तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावनाएं बढ़ चुकी है। प्रशांत किशोर और तेजी से एक विकल्प के तौर पर नीतीश के आगे आ रहे हैं। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच ही असली लड़ाई है। तेजस्वी यादव का ग्राफ जून में जो आखिरी सर्वे अभी हुआ है, इसमें उनका ग्राफ और गिरता है। नीतीश कुमार हर मंच से, नीतीश कुमार कितने स्मार्ट नेता हैं, वो हर मंच से दो ही बात रिपीट करते हैं। एक कि हम अब कभी जाएंगे नहीं इधर, और दूसरा कि याद है ना पहले क्या होता था, जब रही है चल जाते तेजस्वी चक्कर में है, हमने के मिल के बना ले जी 40 पर है था, कोई दिक्कत ना हवा। एक बार फिर से आपके सामने वही सवाल लेकर के हाजिर हुए हैं कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2025 के चुनाव के बाद बैठेंगे। सर्वे रिपोर्ट तो ये नहीं बता रहे हैं। विशेष पंचनामा में आज आपके सामने एक और सर्वे लेकर के हम आए हैं जो अभी अभी आया है, और इस सर्वे ने अलग तरह का एक माहौल ही पैदा कर दिया है। इस सर्वे में एक बार फिर से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कौन पिछड़ रहा है, कौन आगे हो रहा है, किसकी क्या स्थिति है, और 4 महीने का पूरा सर्वे है ये। इसके अलावे और अलग अलग जो एजेंसियों ने सर्वे किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ही। तुलनात्मक अध्ययन अगर करके देखा जाए तो हर बार के सर्वे में नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन होता रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में वो पहली पसंद नहीं बन के आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है? क्या कुछ होने वाला है और इस सर्वे में क्या है? इस 4 महीने के सर्वे में थोड़ा सा आप इंतजार जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए ये एपिसोड, लेकिन बिहार की राजनीति की वर्तमान स्थिति और इसका असर आने वाले 2025 के चुनाव में क्या होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे नमन जी से। नमन जी, आपने लगातार सर्वे रिपोर्ट्स जो आते रहे हैं उस पर आपने अपनी ओपिनियन दी है, लोगों की बातें भी हमने सुनी है, लेकिन ये 4 महीने का जो सर्वे आया है, इसको कंक्लूड करने के बाद यही एक बात नजर आ रही है कि नीतीश कुमार 20 साल से तो हैं, लेकिन क्या 25 से 30 फिर से नीतीश, जो बैनर लगा हुआ है जदयू के ऑफिस के सामने, वो बैनर बरकरार हो पाएगा? देखिए, जहाँ जदयू कार्यालय के बाहर लगा हुआ है कि 25 से 30% नीतीश जी, वहीं राजद ने लिख दिया है कि 25 से 15 से 20, 25 बहुत हुआ नीतीश जी जी। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से सबको मतलब अधिकार है, छूट है, वो एनालिसिस कर सकते हैं जी, अपने विरोधियों पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जो इंक इनसाइट का हमने सर्वे देखा, उसमें भी सरकार एनडीए की बन रही है जी। जो सी वोटर का हमने पूर्व में सर्वे देखा, उसमें भी एनडीए की सरकार बन रही है। बीच में एक सर्वे जो आया, उसमें केवल उसमें लगा एक जो पोल ट्रैकर का, उसमें लगा कि मतलब चलिए थोड़ा सा एज महागठबंधन को मिल रहा है, वो भी काटे। हाँ, मैं आपको और बता देता हूँ। अब आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि चुनावी सट्टेबाजी शुरू हो चुकी है जी। सट्टेबाज मुझसे संपर्क करने लगे हैं जी, और मैं सट्टेबाजों के आपको रेट बता देता हूँ। देखिए, बता ही देता हूँ जी। आपने सही कहा कि थोड़ा एपिसोड लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी ऐसा देंगे कि जो आपको, चलिए, जो फलोड़ी सट्टा बाजार है जी, जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है जी, उसने बिहार चुनाव को लेकर जो विश्लेषण किया है जी, जो रेट चल रहे हैं, जिसपे दाव लग रहा है, 75 से 78 बीजेपी जी, एनडीए को टोटल 132 से 135 सीटें जी, नीतीश कुमार को 39 से 41 सीटें जी, इंडिया गठबंधन को 103 से 106 सीटें बस मैक्सिमम जी, आरजेडी को 70 से 72 सीटें जी, कांग्रेस को 20 से 22। ये फलोड़ी सट्टा बाजार का इस समय आकलन है बिहार चुनाव को लेकर। इसके अलावा और जो एक बहुत बड़ा मार्केट और डेवलप हुआ है, उसके आधार पर, वो भी सट्टा बाजार ही है जी जी, उसका कोई नाम नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसमें क्या है आंकड़े। उसमें जो आंकड़े हैं, उस आधार पर बीजेपी को 75 से 85 जी, जेडीयू को 35 से 45 जी, उसके अलावा आरजेडी को 10 सीटों का नुकसान जो वर्तमान है उससे हो सकता है जी। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसका 15 से 18 के बीच में, और चिराग पासवान को इसमें 15 से 18 के बीच में दिखा रहा है जी। ये तो बहुत, यानी इसमें भी सरकार एनडीए की ही बनती नजर आ रही है, लेकिन इसमें चौंकाने वाले बहुत सारे परिणाम आंकड़े हैं। लेकिन सीधी बात कहूं तो कागज पर, जैसा कि मैंने कल भी आपको याद होगा, एक सभा थी, कई लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा और हर जगह मैं कह रहा हूँ, कागज पर एनडीए ज्यादा मजबूत है इस वक्त जी।
देखिए चुनाव में एक बैलेंस्ड वोट होता है दोनों तरफ में। जैसे अगर जातियों का वोट आप जोड़िएगा तो उसमें 10% का ह्रास मान के चला जाता है, जी। और बाकी 90% माना जाता है जिधर जा रहा है उधर जा रहा है। अब यादव जिधर वोट कर रहे हैं उधर ही जाएंगे। आपने देखा बीच में जो आया था इंक इनसाइड का, उसमें यादव वोट भी 30% टूट रहा था। जी। तो 30% तो नहीं, लेकिन 10% मैं मानूंगा। जी। अब उस आधार पर मैं बता रहा हूँ अब आपको, उस आधार पर यदि महागठबंधन के वोट को हम जोड़ते हैं जी, तो उसका कुल योग 40-42 तक आते आते रुक जा रहा है। मतलब हम बहुत लिबरली अगर जोड़ते हैं, और जो एनडीए का है वो 52% तक पहुंच रहा है फिलहाल। जी, जो गणित जो जोड़ा जा रहा है, बहुत कुछ होना है, चुनाव तो बहुत बदलेगा बिल्कुल। लेकिन वोट तो जिधर जो रहेगा उधर ही मिलना है। मतलब वर्तमान स्वरूप की बात हम कर रहे हैं। हाँ, जो अभी अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पुलवामा हमला हो जाए तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। ऐसा हो जाए कि कोई कह दे आरक्षण समाप्त कर देंगे तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा 15 की तरह। जैसे 15 में हुआ था या 20 में हुआ था, ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। तो वैसा अगर नहीं कुछ होता है, सब कुछ ऐसा चलता रहता है, तो फिर 10 से 11% जो फ्लूटर वोट बैंक है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो किस तरफ जाएगा, और सरकार उसी पर बनना है। हाँ बिल्कुल, 42% अगर हम मैक्सिमम मान लेते हैं महागठबंधन का, तो 10 तो 52 हो जाता है। और अगर जो 50-51 के आसपास हो रहा है एनडीए, उसमें घट जाता है। इसमें अगर 10 जोड़ देते तो 61 हो जाता है, कहीं अलग ही चला जा रहा है रेट जी। और घटने की संभावना देखिए बहुत नहीं है बाबा जी। मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस वक्त आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, जिसमें चुनाव में वोट देने की बारी आएगी तो इनका हाड़ कांप जाएगा। बिल्कुल, जो नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, या हम नॉन यादव ओबीसी हैं, जब ये लालटेन पर बटन दबाने की बात आएगी ना तो इनका हाड़ कांप जाएगा। मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको नहीं देना चाहिए लालटेन को वोट, दीजिए ना भाई, लेकिन बाबा नहीं देंगे क्योंकि चुनाव में दो तरफा पोलराइजेशन तय है और इसी वजह से प्रशांत किशोर को ढीला भर भाव नहीं मिल रहा बिहार। जी, वो कुछ भी कर ले जी, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, झूठ खुलेआम बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि उनको कुछ होना नहीं है जी। दो तरफा ही पोलराइजेशन होना है बाबा, और चुनाव तक आते वो अपना सब कुछ तय करता है किधर वोट करना है। बिल्कुल, बहुत अगर तेजस्वी को बदलने की इच्छा होगी, तेजस्वी को लाने की इच्छा होगी, तब भी नीतीश को स्वीकार लेंगे जो एनडीए के वोटर हैं। और बहुत अगर नीतीश से गुस्सा भी होगा तब भी अंतिम समय में कहेंगे ना ठीक है नीतीश से ठीक है। ये होना है बाबा, मैंने कुछ ले नहीं रहा, कुछ दे नहीं रहा तो ले नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, ये वाला कल ही वाली बात आप याद कीजिए ना, छात्र संसद था, उस संसद में जो कुछ भी हुआ, एक राजद की प्रकृति बदलने की कोशिश भले ही तेजस्वी यादव कर, लेकिन प्रकृति नजर आई। कल जो हुआ हंगामा, भीड़ हुआ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको इतने ज्यादा करने की जरूरत है। ज्यादा लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए मैं उसे तो इस तरह से नहीं मानूंगा कि वो जंगल राज का प्रतीक है या ऐसा कुछ है। इतने छात्र आए थे, इतने युवा आते हैं, कहीं जाते हैं उत्साहित, ट्रेन में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये तो होना ही है। वो तो जी है। हम आते हैं नमन जी उस पोल पर जो हमारे सामने है, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं। नमन जी, ताजा सर्वे सी वोटर का आया है, जो पिछले कई महीनों में आप देखा होगा कि लगातार हर महीने वो सर्वे ला रहा है। एक बार फिर से सर्वे आया है, उस सर्वे पर आपका क्या कहना है? देखिए ये लगातार इस साल चौथा सर्वे हो गया है, महीने दर महीने वो सर्वे कर रहे हैं जी। और देखिए मैंने जैसे कहा, इंक इनसाइट का हो या पोल ट्रैकर का हो, दोनों सर्वे में हमने देखा कि मतलब ठीक है, पोल ट्रैकर ने महागठबंधन सरकार जरूर बना दी जी, लेकिन लड़ाई वहां कांटे की दिखाई जा रही जी। वही हम इंक इनसाइट की बात करते हैं तो वहां पर एनडीए को मेजोरिटी दिया जा रहा है। सी वोटर में भी इंटरेस्टिंग है कि चारों महीने में 4 बार जी एनडीए की तरफ ही झुकान इसका रहा है। लेकिन अगर केवल ये इतना सिंपल सर्वे होता तो हम इसके विश्लेषण थोड़े कर रहे हैं जी। दरअसल इस विश्लेषण में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, एक पैटर्न है जो मैंने पिछले वाले अपने सर्वे के रिपोर्ट के दौरान पंचनामा में कहा था जी। मैंने आपको दर्शकों को कुछ बातें बताई थी, उन बातों को मैं आज आपको याद दिलाऊंगा और आपको समझ इस आंकड़ों में दिखने को मिल जाएगा साफ तौर पे। ठीक है, पोल ट्रैकर का जो सर्वे अब तक हुआ है उसका चारों महीने का डेटा मेरे पास है जी। फरवरी में हुआ था, फिर अप्रैल में हुआ था, फिर मई और अब जून में हुआ है। फरवरी में तेजस्वी यादव सबसे आगे थे जी,
40.6% पर वो थे, यानी 41% के हिसाब से सबसे आगे सीएम की रेस में तेजस्वी यादव थे। कहीं दूर दूर तक किसी और से उनकी लड़ाई नहीं थी। उनसे सबसे जो नजदीकी थे वो 18.4 पर, मतलब 18% पर नीतीश कुमार थे, जो कि आधा से भी कम होता है जी। फिर उसके बाद आए थे प्रशांत किशोर, ये चौंकाने वाला था। प्रशांत किशोर का इस जगह पर मौजूद रहना तीसरे नंबर पर सीएम की रेस में जी। ये चौंकाने वाला है इसलिए क्योंकि बिहार में दो और बड़े चेहरे सीएम की रेस में हैं। अपनी तरफ से घोषित उनकी पार्टी की तरफ से चिराग पासवान है, और महाराष्ट्र वाले खेल को और अमित शाह के बयान को जो लोग समझते हैं वो सम्राट चौधरी को सुपर सीएम अभी से मान के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जहां चिराग पासवान 3.7 पर ही टिक गए, वहीं सम्राट चौधरी 8.2 पर आ गए और प्रशांत किशोर 15% पे आ गए। मतलब नीतीश कुमार से 3% कम थे। मतलब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में जबरदस्त लड़ाई थी दूसरे नंबर के लिए। पहले नंबर पर कोई दूर दूर तक टिक नहीं रहा था। अगर प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को जोड़ भी दिया जाए तो ये तेजस्वी यादव के बराबर भी नहीं आसपास भी नहीं टिक रहे हैं। ये क्या साबित कर रहा है? ये इस बात को साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन तुरंत अप्रैल में जब होता है सर्वे, तेजस्वी यादव 5% कम घट जाते हैं। 35.5% पे तेजस्वी यादव का डिक्लाइन होता है जी। जो कि चौंकाने वाला है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ना चाहिए था जैसे चुनाव आ रहा है क्योंकि उनकी कार्यशैली बढ़ रही है, लगातार वो जो नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ, नए नए जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं के माध्यम से वो कभी अम्मा बहन योजना या फ्री बिजली देना या सरकार बनने पर सिलेंडर मुफ्त में देना, उसकी राशि कम कर देना, बिहार में नौकरियों की बाढ़ ला देना, ये सब जो दावे वो कर रहे हैं, इससे तो पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए ना। अब कल ही उन्होंने कलम बांटा जी। तेजस्वी यादव खुद पढ़े लिखे नहीं है, उस पर लगातार टिप्पणी होती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको भी एम्ब्रेस करते हुए, स्वीकारते हुए अपने माथे पर सजा लिया और कहा कि ठीक है हम नहीं पढ़े लेकिन मैं भारत बिहार को पढ़ाऊंगा। ये कौन कहता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दूसरे को नहीं पढ़ा सकता है? बिल्कुल पढ़ा सकता है अगर उसके पास इच्छा शक्ति हो। बिहार भर में रिक्शा वाला का बेटा आईएएस निकाल दिया, ठेला वाला का, फुचका बेचने वाला का बेटा आईएएस बन गया, उसका भी डॉक्टर बन गया, नशा में चला गया। सुनते हैं रोज कहानी। बिल्कुल। तेजस्वी यादव नहीं बढ़ा सकते आगे? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और 35% चले जाना इनका इन लोक लुभावन वादों के बावजूद थोड़ा मुझे चौंकाता है जी। लेकिन चलिए अभी चुनाव में बहुत समय है, तो मैंने उस समय यही विश्लेषण किया था जी। नीतीश कुमार का ग्राफ जैसा कि उम्मीद था मुझे और गिरेगा जी। और 18 से गिरते हुए वो चले आए 15 पर जी। अप्रैल में 15 पर चले आए, मतलब 3 पायदान नीचे चले आए और अभी भी तेजस्वी यादव से उतने ही डिस्टेंस पर हुए हैं जितना कि आधे से कम पे पहले थे जी। उसके बाद प्रशांत किशोर फिर चौंकाते हैं, 17.2% पे पहुंच जाते हैं। मतलब 14.9 से यानी 15% से 17% पे चले आते हैं। 2 पायदान का इन्होंने छलांग लगाया। जितना नीतीश से घटा उतना इनका बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मतलब प्रशांत किशोर और तेजी से एक विकल्प के तौर पर नीतीश के आगे आ रहे हैं। चिराग पासवान भी 2 पायदान आगे बढ़ते हैं जी। सम्राट चौधरी 4 पायदान आगे बढ़ते हैं जी। मतलब सम्राट चौधरी भी धीरे धीरे, मतलब बीजेपी वो खेल कर सकती है, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही है। और चिराग पासवान 5.8 पे आ गए थे। मतलब ठीक है, उनकी पार्टी ने कभी, उन्होंने इस वक्त तक उन्होंने नहीं कहा था कि मैं बिहार वापस आऊंगा। अप्रैल के समय है ये। अब आते हैं मई की तरफ। मई में फिर तेजस्वी यादव वहीं टिक जाते हैं जहां वो थे, लगभग मतलब 35.5 से 36.9 पे आते हैं, यानी 35 से 37 की तरफ चढ़ जाते हैं जी। तो 2% का उनको इजाफा जरूर होता है। ये लोक लुभावन वादे जब सारे पूरी हो गए उसके बाद का ये है कार्यक्रम। फिर नीतीश कुमार चौंकाते हैं जी। 15% पे आए हुए नीतीश कुमार फिर 18% चले जाते हैं और 18.4 पे वो फरवरी में भी थे और 18.4 पे वो मई में भी आ जाते हैं। मतलब नीतीश कुमार कांस्टेंट है उनका वोट बैंक, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। बहुत नुकसान होगा तो 2% का होगा, बहुत फायदा होगा तो 2% का होगा। नीतीश का वोट कभी कम नहीं हुआ है, विधायक कम हुए केवल जी। ये सर्वे भी साबित कर रहा है। फिर प्रशांत किशोर भी जहां थे वहीं नजर आते हैं। 17.2 पे थे, 16.4 पे चले जाते हैं। 1% का नुकसान उनको, 1% से भी कम का नुकसान उनको होता है इस चुनाव में, इस सर्वे में।
चौंकाने वाला रिपोर्ट इसके बाद आता है। चिराग पासवान ने अब तक कह दिया था मई तक कि वो बिहार उन्हें बुला रहा है, वो उस बिहार के लिए केंद्र की कुर्सी को भी छोड़ सकते हैं। बिहार में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनकी पार्टी को चाहिए, और वो एकाएक 5.8 से 10.6 पे चले आते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, बड़ा छलांग लगाते हैं। ये चिराग पासवान के बयान के बाद का सिनारियो है, ये बाद सर्वे है। और सम्राट चौधरी तुरंत 12 से 6 पे आए थे जी। मतलब चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के बीच ही असली लड़ाई है, जो मैं परसों आपको इनके इनसाइट के सर्वे में बता रहा था कि नीतीश और तेजस्वी को कंपेयर कीजिए, चिराग और सम्राट को उन दोनों से कंपेयर मत कीजिए, चिराग और सम्राट को आपस में कंपेयर कीजिए, क्योंकि इनकी लड़ाई आपस में ही है। ये नीतीश के रिप्लेसमेंट है, ना कि तेजस्वी के है। निश्चित रूप से मतलब नीतीश के एनडीए गठबंधन में रिप्लेसमेंट कौन होंगे, तो उस पर आप और यही आज हमारा पब्लिक रिएक्शन भी है। बिल्कुल, जनता एक्सप्रेस में आज हम यही जनता से पूछ भी रहे हैं, वो भी आप एपिसोड जो देखिएगा 8 बजे आज। तो 10.6 चिराग पासवान का और 6.6 मतलब फरवरी से भी कम ऑल टाइम लो पे चले जा रहे हैं सम्राट चौधरी। ये तब है जब मोदी के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी सामने साफ साफ नजर आते हैं, और चिराग पासवान के बयान की वजह से उनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी एनडीए में कम होती है। और बिहार के चिराग पासवान के समर्थक एंटिसिपेट करने लगते हैं कि चिराग ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं क्या। तो ये वो दौर था। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का ग्राफ जून में, जो आखिरी सर्वे अभी हुआ है, इसमें उनका ग्राफ और गिरता है। मतलब 40.6 से शुरू हुआ जो फरवरी में ग्राफ तेजस्वी का, वो जून आते आते 34.6 पे चला है। मतलब 6% का विशुद्ध नुकसान तेजस्वी यादव को होता जा रहा है। बाबा, अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि चुनाव आते आते पोलराइजेशन दो ही तरफ हो जाता है, और जो लोग नौकरी के नाम पर तेजस्वी को वोट करने जाने वाले थे, वो अपने पिताजी से जब पूछते हैं तो क्या होता है, लालटेन दबाते समय उनकी हाथ कांपने लगता है। मैं ये फिर ये कह रहा हूँ कि ये क्लीशे और ये बैगेज तेजस्वी के माथे पर डालना बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत है जी। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में होना यही है जी। कई चुनावों से मैं यही देख रहा हूँ, और कोई बहुत बदलता इसमें मैंने देखा नहीं अब तक कुछ। तेजस्वी यादव अपने पिता का बैगेज उनको घर पर बिठा कर भी भूल नहीं पाए, बिल्कुल हटा नहीं पाए, और भूलने भी नहीं देते ना एनडीए के लोग। हर मंच से, नीतीश कुमार कितने स्मार्ट नेता है, वो हर मंच से दो ही बात रिपीट करते हैं, एक कि हम अब कभी जाएंगे नहीं उधर, और दूसरा कि याद है ना पहले क्या होता था, पहले निकलते थे क्या महिलाएं बाहर। ये बार बार उनका कहना, वो अपने वोटर, जो नीतीश का वोटर जो एवरेज हर जगह है 15%, वो उसको कह रहे हैं 15 से 18% वाले को, ये गड़बड़ी है माँ, चल जाते तेजस्वी चक्कर में है, हमनी के मिल के बना ले जी, 40 पर है था, कोई दिक्कत ना हवा, हमनी के बना ले जी, हम ही बनाएंगे जी, इन्हें रहमा उन्हें रहम, कहीं से हम ही बनाएंगे। तो आप हमारे तरफ ध्यान रखिए। और 34.6% पे तेजस्वी का आना इस बात का परिचायक है कि चुनाव तक तेजस्वी का जो सीएम का जो लहर है वो थोड़ा सा ठंडा होगा, डाउन होते जा रहा है। क्योंकि जो भीड़ जुट रही है उसमें जो नॉन यादव ओबीसी है, मैं खुल के कह रहा हूँ, या जो सवर्ण है, वो धीरे धीरे ठंडाने लगेंगे। एक और बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है तेजस्वी यादव के लिए कि उनके गठबंधन में दलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब सपा को एडजस्ट भी करेंगे, बसपा को भी एडजस्ट करेंगे, जेएमएम को भी एडजस्ट करेंगे, आईपी गुप्ता को भी एडजस्ट करेंगे, ओवैसी को भी एडजस्ट करेंगे, इनमें से पारस को भी एडजस्ट करेंगे। तो इनमें से अगर 4 पार्टियों को भी एडजस्ट करते हैं तो वर्तमान उनकी जो समीकरण है सीटों की, उसमें 140 पर वो लड़ना चाहते हैं, 90 कांग्रेस ने डिमांड कर दिया है, 45 ही वो देना चाहते हैं। तो 90 कांग्रेस का डिमांड ये कहता है कि कम से कम अगर वो आएंगे तो 60 पर आकर कांग्रेस कम से कम मैनेज करेगी, 10 का नुकसान सह सकेगी। फिर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, इनको भी 30 सीटें चाहिए, 30 प्लस, तो ये भी संभव नहीं लग रहा है। इसमें अगर चाचा पारस की बात करें तो 5 सीट तुमको चाहे कीजिए, उन्होंने कई बार मतलब उनके लोगों ने कहा है 5 सीट कहां से काटेंगे, अपने में से ही काटेंगे, कांग्रेस तो अपने में से काटने देगी। मुकेश सहनी 60 सीटें मांगे हैं, मुकेश सहनी को अगर आधा भी देते हैं तो 30 होता है तो बाबा कहाँ उतना सीट हो रहा है, नहीं हो रहा। और फिर इसमें बसपा को 5 चाहिए, 5 या 6 मांग रही है बसपा, सपा मांग रही है 3 सीटें, 4 सीटों पर जेएमएम मांग रही है, आईपी गुप्ता 10 सीट मांग रहे हैं जी, ओवैसी मांग रहे हैं 12 सीट। ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आके होगा क्या,
यहाँ का होगा क्या, महागठबंधन माइंडेड, जी मतलब राजद और महागठबंधन कांग्रेस और इन दलों के वोट करने वाले जो वोटर हैं जी। ये अपना गुट बांधने लगेंगे कि ठीक है तेजस्वी तो है ठीक, लेकिन महागठबंधन भी ठीक है, लेकिन हम तो वैसे को फॉलो करते हैं ना, जी, जी। हम तो सपा को फॉलो करते हैं ना, हम तो बहुजन है ना, हम तो बसपा को ना फॉलो करेंगे। बक्सर में यही हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। और बक्सर के डर से ही तेजस्वी तो बसपा को जगह देने वाले हैं, निश्चित, और जेएमएम को भी गया और कई जगहों पर टिकट मिलने की संभावना है उनको तो ये करके भी तेजस्वी यादव कुछ दलों को तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और जो दल ओवैसी ही जैसे पिछले बार 5 विधायक तक लाए थे, तो मुसलमानों को कंफ्यूजन हुआ था ना, बिल्कुल। और यही मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे वो जो वोट घसकेगा महागठबंधन का, और एक तो वोट घसका अलग अलग दलों के नाम पर, बाने समाज है, अगर नहीं मिला तो 5 समाज का जो 1 करोड़ वोट है वो नहीं मिलेगा आपको, निश्चित रूप से एनडीए में जाएगा, या निर्दलीय लड़ेंगे उसके प्रत्याशी, या अपनी पार्टी से आईपी गुप्ता वाली पार्टी से लड़ेंगे लोग आईएफपी से। तो मेरा कहना है कि ये वोट एकाएक टूटेगा ना, बिल्कुल, ये 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो वोट टूटेगा ये कहाँ जाने वाला था, ये तो महागठबंधन जाने वाला था, तो ये टूट जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस मान लेते मुकेश सहनी को नहीं मिलता है सीट, तो भागेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से भागेंगे तो डैमेज करेंगे। पूरा जो मलाह समाज है 8% सरकार के हिसाब से, 14% अपने हिसाब से, वो तो भाग जाएगा। बिल्कुल, तो नुकसान किसको हुआ, निश्चित रूप से महागठबंधन, पॉपुलैरिटी किसकी घटी। अब यहाँ जो तेजस्वी यादव फरवरी में 40.6 थे, जून में सी वोटर में 34.6 आ गए, 6% का नुकसान हुआ, ये तो 6% और न घट जाएगा, बिल्कुल ज्यादा ही घटेगा। इससे ज्यादा अभी मलाह वोट कर रहा हो तेजस्वी को सीएम के लिए, अभी कांग्रेस के कांग्रेस माइंडेड जो सवर्ण है वो वोट कर रहे होंगे, मुसलमान वोट कर रहे होंगे, सपाई वोट कर रहे होंगे, बसपाई वोट कर रहे होंगे, आईपी गुप्ता के लोग वोट कर रहे होंगे, तो ये तो घटेगा ना जी, निश्चित। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय तक ये भी होगा। और दूसरा क्या समस्या होगा, दूसरा समस्या तेजस्वी यादव कई पुराने लोगों का टिकट काटने वाले हैं, 1 दर्जन से ऊपर लोगों का नाम है, लोग तो 2 दर्जन नाम है, कई को बता दिया जा चुका है। अच्छा, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, राजबल्लभ यादव अलग हराने में लग गए, गुलाब यादव जिनकी बेटी कल वीआईपी ज्वाइन की है वो भी नाराज हो गए थे, पप्पू यादव नाराज हो गए थे, ऐसे कई धड़े हो गए थे जो कि नाराज थे टिकट नहीं मिलने से, और अपने क्षेत्र के वो बादशाह ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था, याद होगा आपको, नवादा में कई लोग हमको बोल रहा था कि नवादा में आप गड़बड़ा जाइएगा, ये तो लालू का गढ़ है, हम गलत कर रहे हैं। नवादा के लालू यादव राजबल्लभ हैं, और नवादा की राबड़ी देवी उनकी पत्नी है, और वहां तेजस्वी यादव उनके भतीजे हैं। जी, आपने ये बात कही, ये मैंने कहा था, और यही ना हुआ रिजल्ट में। लालू यादव मिलने नहीं जाएंगे उनसे, लेकिन वो रोज मिलने, लेकिन राजबल्लभ रोज मिलेंगे, राजबल्लभ के भाई रोज मिलेंगे, राजबल्लभ की पत्नी रोज मिलेंगी, तो उनके लिए लालू यादव वही है। बिल्कुल। तो इस वजह से ये जो वोट है ये छिटकता है, और जितने लोग नाराज होंगे उतने लोग भागेंगे राजद में, जदयू में, भागेंगे जदयू में, ओवैसी के पास, फलाना ढिमकाना। तो वो क्या होगा कि अपने अपने स्मॉल पैकेट्स में वहां डैमेज करेंगे, बिल्कुल, फिर आपका वहां ग्राफ गिरेगा। जी। जो आज नौकरी के नाम पर, मैं फिर कह रहा हूं, आज नौकरी के नाम पर जिन सवर्णों का या नॉन यादव ओबीसी का वोट लेने की तैयारी में है, जो आपके साथ खड़े हो गए भीड़ में कल, जब वो ललटेन दबाने जाएंगे तो उनको 2 जरूर बयान दिमाग में घूमेंगे। एक, नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि 15 से पहले याद है ना, जी ठीक है, मैंने नहीं देखा है, मैं 18 साल का हूँ, 20 साल से मैं नीतीश कुमार का शासन देख रहा हूँ, लेकिन जब हम दबाने जाएंगे तो बहुत डर लगता है सबको, लगता है, बिल्कुल। इसमें कोई कहानियां जब रिपीट होती हैं तो जो खासतौर पे सवर्ण है, या अब जैसे कल ही हो रहा है, कल ही हो रहा है लगातार नौटंकी, नंगा नाच चल रहा है, मैं तो कहूंगा। बिल्कुल। उधर से एक प्रवक्ता धनाधन गालियां दे रही हैं, इधर से भी एक मोर्चा जबरदस्ती जो कहीं चुनाव में जीवित नहीं था, जिसको मुखिया के चुनाव हारने की संभावना है, उसको जीवित कर दिया गया राजद के द्वारा। बिल्कुल। क्यों किया जा रहा है, क्या फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा है? एकदम चल रहा है, एकदम फ्रेंडली मैच चल रहा है, जानबूझकर उस मोर्चे को खड़ा किया जा रहा है कि वो खड़ा होकर भाजपा का एनडीए का डैमेज करे, कौन नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर जो नहीं भी समझ रहा है वो डर तो रहा होगा ना इससे निश्चित रूप से। इसमें क्या ऐसा हो जाएगा क्या कल ऐसे खुलेआम गाली दी जाएगी क्या, कभी परमेश्वर मुखिया को, कभी सवर्ण नेताओं को, कभी किसी को ये दिया जाएगा क्या? जबकि लालू यादव के कई बयान उनके वायरल हो रहे हैं कि वो पक्ष में बोल रहे हैं, और तेजस्वी यादव की प्रवक्ता नेगेटिव बोल रही है।
देखिए उनके भी रीजंस है, मैं यहाँ साफ बोल रहा हूँ कि सारिका पासवान ने जो बोला है, जिस तरह के लांछन सारिका पासवान पर लगाया गया था वो भी गलत, बहुत गलत था। बिल्कुल गलत। तो हर महिला को अपने हिसाब से अपने आप को डिफेंड करने की आजादी है। हाँ, कैमरे पर जो शब्दों का चयन है वो बहुत ध्यान से करना होता है। आज गांव देहात में जब लड़ाई होता है तो जो गालियां दी जाती है तो ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं ना होता है। गोतिया पट्टार की लड़ाई में जो महिलाएं इस भाषा का प्रयोग करती हैं, अगर वो ऑन कैमरा आ जाए तो इससे भी विभत्स होता है। लेकिन कहने का मतलब कि यही तो पढ़े लिखे और फिर उन महिलाओं में अंतर है। आप पढ़े लिखे, आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। बाबा साहब ने इतनी ताकत दी है, सोचना क्या है, कैसे दबा देगा? और बाकी नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया ही है, कैसे दबा देगा कोई? छोड़े नीतीश कुमार को, बाबा साहब ने जो संविधान में लिख दिया उस आधार पर आप कमजोर कहा है। आप गई और आपने जाकर केस किया, सामने बैठा हुआ व्यक्ति चिराग पासवान का जीजा है जी, जो एनडीए का समर्थित कैंडिडेट है, मैंने प्रत्याशी वहां पहुंचा हुआ है, और फिर भी आपके केस को लेता है और कहता है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जी बिल्कुल। तो ये ताकत किसने दी? ये संविधान की नीति ताकत है, निश्चित रूप से। ये एनडीए और ये मोदी जी या लालू यादव या उसके चलते नहीं मिला है। ये बाबा साहब भीम अम्बेडकर का दिया हुआ ताकत है। ना इसको कोई ब्राह्मणवादी हिला सकता है, ना कोई इसको दलितवादी हिला सकता है, इसे कोई नहीं हिला सकता है। ये ताकत है, और इस ताकत में विश्वास अगर आपको है तो भाषा ही मर्यादा कम से कम रखना चाहिए। बिल्कुल। आप किसी भी चैनल पर आकर कुछ, हमारे चैनल को नहीं चला, हम चलाएंगे भी नहीं कभी ऐसी बातों को, क्योंकि इसको प्रमोट करने का मतलब है कि इसको और हवा देना, इसको नहीं, उसको न्यू नॉर्मल करना, इसको सामान्य कर देना कि नहीं गालियां देना सामान्य है। नहीं सामान्य है, सभ्य समाज में नहीं अलाउड है। आप भारत लाइव जैसे चैनल पर आकर नहीं दे सकते हैं गाली, हम देने ही नहीं देंगे आपको उसी समय कट ऑफ कर दिया जाएगा और आजीवन प्रतिबंधित रहेंगे अपने चैनल पे। बिल्कुल। लेकिन चलिए हम विषय ही नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे वो जो देखिए डीएनए में सब कुछ छुपा होता है। जी डीएनए में इंसान के सब कुछ छुपा होता है। उसके दादा को कौन बीमारी थी, उसके परदादा किस पुष्ट से आते थे, मुगल थे या आर्य थे या मूल निवासी थे, सब डीएनए में छिपा हुआ है आपको। भले आप अपना नाम पूछो कर लिया आधार कार्ड में जी, महतो जी पासवान जी लिखवा ले, पासवान जी ब्राह्मण लिखवा दे, राम ब्राह्मण राजपूत लिखवा, कुछ लिखवा ले, डीएनए में छुपा हुआ है सब। तो जिस तरह से डीएनए में सब कुछ छुपा हुआ है उसी तरह से शोषित और शोषक दोनों के डीएनए में आनुवांशिक गुण होते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप, जैसे कहने का मतलब कि बतख के बच्चे को पानी में तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, तो मछली को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, तो डीएनए में है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ बिहार के वोटरों के डीएनए में छिपा हुआ है कि उनको किधर वोट करना है। ऐसे जाएंगे ललटेन की तरफ दबाने, उंगली अपने आप घूमने लगेगा, तो घींच कह रहा है उंगली इधर, सच्चाई है वह, घींच का रहा है। दूसरी तरफ उनके घर का गोतिया सबसे बड़ा उनका दुश्मन भी क्यों ना एनडीए से खड़ा हो, टीपेंगे वहीं। बिल्कुल। ये तय है। कुछ जगहों का अपवाद छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ जगहों पर अपवाद होता है, तो कह रहा हूं ये कि 34% पर तो आ गए, यहां से भी नीचे जाने की संभावनाएं हैं। 40 से शुरू हुआ, 41 से शुरू हुआ ग्राफ, तेजस्वी का 34 पे आ गया है सी वोटर के हिसाब से जून में। नीतीश कुमार कहाँ है बाबा? वही है। देखिए कहने का मतलब कि 18.4 से शुरू हुए और 17.4 पे आए हैं 4 महीने में, तो नीतीश का कोई नुकसान हुआ नहीं है दोस्तों। जी। इससे जानते हैं मेरी भाषा में क्या कहेंगे विश्लेषक के, नीतीश का दबदबा और बादशाहत कायम है। बिल्कुल। नीतीश महलों के राजा नहीं है, झोपड़ियों के राजा है। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। और वो जब अंबानी अपने घर के मालिक होंगे उनको हो सकता है कि 50-100 लोग सैल्यूट मारता हो, आप भी तो अपने घर से निकलते तो 20 लोग सैल्यूट मारता है। बिल्कुल। तो आप भी तो अपने जिला के अपने जगह के अंबानी है ना भाई। हाँ, एकदम। कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार को मोदी से या तेजस्वी यादव से कंपेयर करने नहीं, उनके पास हमेशा से वोट रहा है। मोदी को हिंदुत्व का वोट मिलता रहा है और तेजस्वी यादव को लालू का दिया हुआ वोट, यादव का 14% और मुसलमान का 14% 17% दोनों मिला के वो मिलता रहा है। तो इसलिए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी तो हमेशा ज्यादा रहेगी। तेजस्वी छोड़िए ना, तेजस्वी यादव के जो पुत्र है राज, आज वो खड़ा कर दिए चुनाव में, आज भी उनको तेजस्वी यादव की जगह जो 40% वो मिलना है। बात सही है। नीतीश के बाद निशांत को भी वो वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो 18 से 15% वोट हर चुनाव में मिला है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि नीतीश कुमार कहीं हिल नहीं रहे हैं। उनका ग्राफ जो आपके दिमाग में नीतीश कमजोर है। भाजपा का इतना बड़ा सर्वे टीम है, वो बेवकूफ नहीं है। परसों पंचनामा मैंने इसीलिए किया था 6 कारण जिसके वजह से नीतीश कुमार को भाजपा छोड़ नहीं पा रही है। नीतीश का कांस्टेंट वोट बैंक महिलाओं का, उनके समाज का, पढ़े लिखों का, उनको कभी पीछे नहीं जाने देगा। वो जानते हैं कि राजद आएगी तो जंगल राज आएगा, भाजपा आएगी तो मंगल राज आएगा। बिल्कुल। उन दोनों के शासन को पूरी तरीके से चुनौती है नीतीश कुमार को जीवित रखना जनता का। दोनों को लगाम लगा करके नीतीश कुमार रोक के रखते हैं। बिल्कुल। इसके साथ भी रहे,
तरफ जदयू कार्यालय के 2 गेट, एक गेट पर जो बकरी बंधी हुई है वो राजद, दूसरे गेट पर बकरी बंधी हुई उसका नाम है भाजपा। एक तरफ मोदी जी गर्दन में लटका के लटके बैठे हुए हैं, डांस चल रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, और दोनों जदयू के गेट पर रहते हैं। जी जी अगल बगल गेट कार्यालय भी है, त्रिकोण बनता है। खैर मैं तेजी से खत्म करता हूँ। प्रशांत किशोर ने फिर चौंकाया, 14.9 से शुरू हुआ प्रशांत किशोर का ग्राफ 18.2 पे आ गया। इट मींस कि अंडर करंट में प्रशांत किशोर की जो विश्वसनीयता है, एक्सेप्टेंस है, वो बढ़ रहा है। लेकिन इस पे विश्लेषण बाद में करेंगे, छोड़िए अभी क्या, अभी कुछ दिन के लिए खुशी मनाइए जी 18.2 पे। हाँ, इसके बाद चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का ग्राफ जरूर देखने लायक है जी। चिराग पासवान 9.9 पे हैं, 10.6 से 9.9 पे पहुंचे, 3.7 के हिसाब से तिगुना जी। और फिर सम्राट चौधरी 8.2 से 9.6 पे आए हैं। मतलब चिराग पासवान और प्रशांत और चिराग पासवान की और जो सम्राट चौधरी की लड़ाई है, जिसमें चिराग पासवान लीड लेते नजर आ रहे हैं, जब से उन्होंने कहा है कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार मुझे बुला रहा है। तो कमोबेश अगर शॉर्टकट में कहूं, तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर रहा है जी। आपके पास 5 लाख रुपया हो, जिस तेजी से आप खत्म कर रहे हैं 0 पे आ जाइएगा। मेरे पास 100 रुपया है, हम बचा लेंगे तो कल 100 रुपया का तो मालिक रहेंगे ना, और कल आप 0 हो जाएगा 5 लाख वाले। तो नीतीश कुमार का 100 रुपया बचा रह रहा है, आपका 5 लाख तेजी समाप्त हो रहा है। और रही बात प्रशांत किशोर की और चिराग पासवान की और सम्राट चौधरी की, तो प्रशांत किशोर, चिराग और सम्राट दोनों पे भारी पर नजर आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस सर्वे रिपोर्ट में देखा कि क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।